तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। आपको बता दें कि राजस्थान के 2 नशा तस्करों पर नकेल कसी गई है। 13 किलो हेरोइन के साथ दोनों तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर से राजस्थान में ड्रग्स तस्करी की ये कोशिश कर रहे थे, जिसमें सुखवीर सिंह उर्फ काला और बिंदर सिंह उर्फ बिंदु की गिरफ्तारी हुई है। 13 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए। बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। अमृतसर में वेरका बाईपास के पास से यह बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के नशा तस्करों पर नकेल कसी गई है। पंजाब पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो पंजाब पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया और जो हेरोइन बरामद की गई है उसकी सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुल मिलाकर के 13 किलो हेरोइन है। जम्मू कश्मीर से राजस्थान में ड्रग्स तस्करी की ये तस्कर कोशिश कर रहे थे, जिनके नाम है सुखवीर सिंह उर्फ काला और बिंदर सिंह। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ जारी है। अमृतसर में वेरका बाईपास के पास ये कार्रवाई की गई है। 13 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी और लिव इन पार्टनर आफताब का सोमवार को नार्को टेस्ट होना था, लेकिन नहीं हो पाया। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में अर्जी दी थी। इस अर्जी पर साकेत कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि एफएसएल में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आखिर कब होगा, अभी इसकी डेट नहीं बताई गई है। एफएसएल के मुताबिक पॉलीग्राफी के लिए कोर्ट से अलग से परमिशन लेनी होती है। पॉलीग्राफी से लेकर ब्रेन मैपिंग, नार्को, सभी प्रोसेस में 10 दिन के लगभग लगेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को महरौली के जंगलों से अब तक जितनी हड्डियां मिली हैं और सोमवार को बरामद किए गए जबड़े के हिस्से को जांच के लिए पुलिस ने अब सीएफएसएल भेज दिया है। नार्को टेस्ट में करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं। यह जांच पुलिस को लीड देने के लिए होती है। आखिरकार पुलिस की तफ्तीश इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है। तो वहीं भरतपुर में दिल्ली वाला कांड हुआ है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। बेरहमी के साथ और उसकी लाश को ठिकाने लगाकर आराम से रहती रही। खास रिपोर्ट देखिए। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा। इन्होंने उसको गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को पास में ही नोह की नहर में ठिकाने लगा दिया। 6 माह तक सच छुपाती रही आरोपी पत्नी। भागेंद्र उर्फ भोला को अवैध संबंध के बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो उन्हें शक हो गया कि मेरे पुत्र को कहीं इन दोनों ने ही मार के ठिकाने लगा दिया है। पति की हत्या के बाद भी श्रृंगार करती रही पत्नी। श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रही है और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं होवे। 6 महीना तक को वहाँ चूना डाले या नहीं। आरोपी पत्नी ने बेटे को बताया था सच। पाप तक तो दूर ही नहीं है, अब रहेंगे, पापा मर गया। किसने कहा था ये? मम्मा ने। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन भरतपुर के चिकसाना थाने के 9 गांव में पत्नी ने इस रिश्ते को न केवल शर्मसार किया, बल्कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या तक कर दी और उसकी लाश गायब कर पिछले 6 महीने से आराम से रहती रही। 29/5/2022 को जब ये प्रेमी और प्रेम का मिल रहे थे दोनों, तो इनका पुत्र पवन जाग गया और जागने पर उसके विरोध करने पर इन्होंने उसको गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करके उसकी लाश को पास में ही नोह की नहर में ठिकाने लगा दिया। पुलिस का कहना है कि पवन की हत्या के बाद उसकी पत्नी और आरोपी भोला ने उसकी डेड बॉडी एक बोरे में डालकर नहर में फेंक दी थी, जिसकी अब तलाश जारी है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पति की हत्या के बाद आरोपी पत्नी श्रृंगार करती रही और आराम से पूरी सब्जी भी खाती रही। श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रही है और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं होवे। 6 महीना तक को वहाँ चूना डाले या नहीं। तो इन्होंने को नाम ही ना लियो, बहुत लालाटिन हो गई है कि काके में तेरो पापा तो मर गो, कबो दूर ना रही और दूर रहे हो कि पापा मर गो।
अच्छा, वो पूरी सब्जी जो बनाई थी वो कहाँ पर बैठ के खाई थी? बेड पे, जहाँ वहाँ अंदर बंद कर रखो, वो मार के अंदर रखा गया था, बंद कर रखो अंदर मार के, और उसके ऊपर बैठ के फिर उन्होंने। मृतक के घर वालों का कहना है कि 7 साल पहले पवन और रीमा की शादी हुई थी, लेकिन 2 साल पहले रीमा का पड़ोस में रहने वाले भागेंद्र उर्फ भोला नाम के युवक से प्रेम संबंध हो गया था और उसी के साथ पकड़े जाने पर 29 मई 2022 को उन्होंने पवन की हत्या कर दी और उसके खून से सने कपड़े घर में ही छिपा दिए थे। खून की वे जो कपड़ा है वे तकिया में भर रखे, वो बंद कर दी तकिया। बेड में मैंने सफाई करी है, मेरे घर वाले ने बोली है कि मतलब सफाई करके दे के आके कमरा की सब, जब मैंने चेक कर ली है तो खून के कपड़ा निकला। हत्या के बाद पति की लाश ठिकाने लगाकर रीमा ने सोचा था अब उसका काला सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन उसके काले कारनामे ने आखिरकार उसे और उसके प्रेमी को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अजीबोगरीब बयान दिया है। विधायक ने कहा कि हत्यारों और बलात्कारियों के साथ उनके माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उनका निजी विचार है कि भविष्य में मौका मिलने पर वे इस विषय में कानून बनाएं। आकाश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं और उन्होंने शहर में फूलमाली समुदाय के प्रतिभा सम्मान समारोह में रविवार को यह बयान दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधायक आकाश विजयवर्गीय कई बार विवादों में रह चुके हैं। एक अधिकारी की बैट से पिटाई करते वक्त उनका सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हुआ था। तो सोच ऐसी रहती है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं तो लॉ ही बना दूंगा। जैसे कोई बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसको तो सजा मिलनी चाहिए, 1-2 साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए। मर्डर करता है उसको तो मिलना ही चाहिए 1-2 साल 3 साल की उसके माता, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे को बनाने में माता पिता का योगदान रहता है, उसी प्रकार अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो ही बच्चे इतनी गलत दिशा में जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी बीकानेर की महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में भारतीय सेना की ओर से शत्रुनाश युद्धाभ्यास किया गया और इस युद्धाभ्यास के दौरान थल और वायु सेना ने आपसी सामंजस्य बनाते हुए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। थल सेना के भीष्म टैंक और अजय T-72 टैंक के 9 वज्र शारंग ने चारों ओर से दुश्मन को के टारगेट पर प्रहार किया, तो वहीं वायुसेना के अपाचे चेतक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान से दुश्मनों को ढेर कर दिया। वज्र के फायर को शारंग गन्स जैसी आपको कई चीजें दिखाई गई हैं और जो भी साजो सामान था इसमें बहुत सारा भाग जो है वो हमारा खुद इंडिजिनाइज बना हुआ है और बहुत सफलतापूर्वक और ठीक रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा भारतीय फौज तत्पर है कि हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपने अंदर, जैसा कि ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर, हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी लाना एक चीज है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना दूसरी चीज है। तो वहीं भारतीय सेना में पुरुषों के साथ महिलाएं भी जाने के लिए तैयार हैं। जबलपुर में अग्निपथ योजना के तहत हो रही अग्निवीरों की भर्ती में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। उनमें गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। एक दौर वो भी था जब महिलाओं को कमजोर कहा जाता था, उन्हें घर की 4 दीवारी में घूंघट में कैद करके रखा जाता था। खैर, वक्त बदला और वक्त के साथ महिलाओं के प्रति लोगों की सोच, वक्त के साथ महिलाओं ने हर जगह खुद को साबित किया, खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत किया। अब वे केवल परिवार की देखभाल करने वाली माँ, पत्नी या बेटी नहीं, बल्कि आज उनकी खुद की एक पहचान है। बात चाहे ऑफिस जाकर काम करने की हो या फिर देश की रक्षा करने की, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। ऐसी ही सशक्त महिलाओं की एक तस्वीर जबलपुर से सामने आई है, जहां अग्निवीरों की भर्ती रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पूर्व
पुरुष अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होने के बाद अब जबलपुर में महिला अग्निवीरों की भर्ती का सिलसिला जारी है। इसका आयोजन जिले के जम्मू एंड कश्मीर राइफल सेंटर में किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। 2 दिनों तक चली भर्ती रैली के लिए 1601 महिला आवेदकों को बुलावा पत्र भेजा गया, जिन्होंने रैली में अपने हुनर और कौशल का प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि ये जो रैली आयोजित की गई है और जिस तरह से हमारी लड़कियों ने इसमें भाग लिया है, ये बताता है कि, और जो मेरी इनसे बातचीत हुई है वो बताता है कि वो सेना में कैरियर के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत जोश और जज्बा है इनमें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी भर्ती का जो तरीका है उसमें हमने कोशिश की है कि सबसे बेहतरीन टैलेंट भारतीय सेना के लिए लिया जाए। ये शारीरिक रूप से सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं और आने वाले समय में भारतीय सेना की जो ज़रूरत है उसको अच्छी तरह से पूरा करेंगे। जबलपुर की भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 32,834 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें से केवल 5% आवेदकों को ही भर्ती रैली में शामिल होने का मौका मिला। पहले दिन करीब 400 अभ्यर्थियों ने रैली स्थल पर रिपोर्ट किया और शारीरिक परीक्षण में भाग लिया। इनमें से कुल 132 ने दौड़कर कूद के चरण को पार किया। इन सभी का पहले तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और फिर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जंप, हाई जंप, रनिंग सारे निकलने में बहुत एक्साइटेड हूँ ज्वाइन करने के लिए और जाने के लिए आर्मी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हाँ सर, भाई आया था। कितना उत्साह था? बहुत ही ज्यादा था, इतनी मतलब भोपाल से आए हम लोग, परसों रात में आ गए थे। सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है। ऐसा ही ये लड़कियां भी कर रही हैं। अपने जोश और जुनून के दम पर अपने सपनों को साथ लिए ये महिलाएं आज यहाँ पहुंची हैं। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए फिलहाल वक्त है चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।